गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लासेस में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज फिर से एक नए मुद्दे पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा मन कर रहा है कहने का कि हे राम, कब होगा कब होगा कब होगा ये इंतजार खत्म। भाई, आयोग ने तो बिल्कुल हद कर दी। इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार। ठीक है ना। मुझे तो लग रहा है कि यही कहते कहते ही ना आधे से ज्यादा बच्चे ना ओवर एज ना हो जाए रिजल्ट के इंतजार में। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर वही बात करने पे हाजिर है हम लोग, वीडियो री एग्जाम। ठीक है, 2018 से नया होगा, 2023 में री एग्जाम जो हुआ उस पर बात करने के लिए हाजिर है। ठीक है ना। तो काफी बहुत मेरे हिसाब से तो शायद लाखों वीडियो अपलोड हो गए होंगे इस पर। ठीक है, पर हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिस पर कट ऑफ वट ऑफ वाली बात नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके की बात करने के लिए मैं आज हाजिर हूँ। तो मतलब मेन मुद्दा ये है कि यार भैया क्या है, मतलब क्या मतलब जान लेके ही छोड़ोगे क्या? मतलब बच्चे को नौकरी वोकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सपना ही बना रह जाएगा भैया ग्राम विकास अधिकारी का? ठीक है ना, कि बस वीडियो वीडियो। आजकल तो बच्चे मजाक करने लगे, वो भैया वीडियो भाई, वीडियो साहब कहाँ जा रहे हैं भैया? बने कहाँ से? 5-5 साल में पेपर हो रहे हैं, वीडियो साहब कहाँ से बनेंगे? आधी तो 5 साल की नौकरी कर लेते हैं हम, कि नहीं कर लेते? हाँ, तो फिर से बात कर लेते हैं भैया। 2018 में नोटिफिकेशन आया था कुल 1953 पदों पर, 1953 पदों पर। ठीक है ना। आयोग ने यूपी 888 ने दोस्तों, यूपी 888 ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की भर्ती निकाली थी 2018 में, 2018 में। ठीक है ना, यूपी 888। ठीक, हम सभी लोगों का भविष्य नियोक्ता। अब भविष्य नियोक्ता तो है ही, रोजगार दे रहा है। ठीक है, चलिए। तो यूपी 888 ने 2018 में, सभी को मालूम है, 1953 पदों पर क्या निकाली? भर्ती निकाली। ठीक है ना। और उस पर एग्जाम हुआ। कैसे एग्जाम हुआ? तब उस समय जब एग्जाम हुआ तो मैंने कई लोगों को उस समय भी सुना कि ऐसे ऐसे सेंटर थे कि मतलब कोई ज्यादा चेकिंग ही नहीं हो रही थी, कोई सिक्योरिटी का कुछ वो नहीं था। तो उसके अटकलें लगाई जा रही थी तब भी, कह रहे बहुत नकल हुई है, बहुत नकल हुई है। और वास्तव में उसमें धांधली हुई थी। काफी मुन्ना भाई उस समय भी पकड़े गए। ठीक है, तो भंटादार तो भाई साहब हो गए। ठीक है ना। अब भंटादार तब से लेके अभी तक हुआ ही जा रहा है। और अब तो कम से कम हाथ जोड़ के विनती है कि भैया कम से कम रिजल्ट तो दे दो। लोगों के सपने जो अधूरे रह गए कम से कम वो तो पूरे हो जाए। ठीक, लेकिन क्या है भाई, भविष्य के साथ मजाक तो करना ही करना है। ठीक, तो दोस्तों मैं तो आपको बता रहा हूँ 1953 पदों पर भर्ती जो है वो आयोग ने निकाली। जैसे तैसे भैया लटकते पटकते इंतजार खत्म हुआ, बड़ी खुशखबरी आई। एक साल तो इंतजार ही करते रह गए कि भैया कब री एग्जाम की डेट आ रही है, कब री एग्जाम की डेट आ रही है। 2022 से ही, जनवरी से बस आने वाली है, बस आने वाली है, बस आने वाली। बस ही निकल गई, कहां से आने वाली है? फिर भी जैसे तैसे दबाव रहा, जो भी वो दबाव रहा हो। ठीक है ना। तो 2018 की भर्ती को भैया 2023 में भैया लोगों ने सुनी, जनता की पुकार, मेरे बच्चों की पुकार सुनी। और इसको 26 और 27 जून को, ठीक है, कंडक्ट कराया गया 2-2 पालियों में। कितने पालियों में? 2-2 पालियों में। ठीक, अब देखिएगा यहां से लेकर यहां तक का बेटा जो समय रहा, ठीक है ना, 2018 से 2023 तक का। ठीक, 5 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 5 वर्ष हो गए बेटा। 5 वर्ष में मालूम है 10-15 का, 15-20 का और 20-25 का, यानी कितनों की तो शादी हो गई। ठीक है ना, शादी हो गई। वो बेचारा इंतजार करता रह गया कि भैया चलो अगले साल एग्जाम हो जाएगा, शादी अच्छे से कर लेंगे। माँ बाप से बोलता रहा नहीं अभी रुको, मैं ग्राम विकास अधिकारी बनने वाला हूँ, फिर से एग्जाम होगा। पर बेचारे का सपना रह गया और बेचारी को शादी करने पड़ गई। ठीक है, बच्चे हो गए। अब तो वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो क्या वीडियो एग्जाम बनेगा? ठीक है, तो भैया इसलिए आप भी अपने भविष्य के साथ एक ही चीज पर ना टिके रहें। तमाम चीजें हैं, अपने अपनी ऊर्जा को, अपनी उम्र को जो है, अपने समय को कहीं अच्छी जगह लगाएं। तो मैं ये कह रहा था कि भैया 5 साल हो गए, भर्ती भैया चलो ठीक है भैया बना दी, पेपर हो गया। 2-2 पालियों में हुआ बेटा। ठीक है ना, 2 पालियों में, 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, और 27 तारीख को भी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। ठीक, लगभग 13 लाख एडमिट कार्ड जारी करे जितने उस समय, क्योंकि इस वाली भर्ती में नए बच्चों को तो भर्ती में शामिल किया नहीं गया था। तो 2018 में जो हमारे 13 लाख लगभग बच्चे जो थे, उनके लिए आयोग ने भाई पूरा जारी कर दिया। पर आयोग को बेचारों को ये नहीं पता था कि बेचारे 13 लाख क्या बैठे ही रहेंगे। हाँ, फालतू तो बैठा नहीं है कोई, 5 साल तो बेटा इंतजार तो करेगा नहीं।
तो वो पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे, मेहनती थे, वो आधे से कुछ अधिक तो भैया अपनी नौकरी में लग गए जैसा हुआ। बट और कुछ बेचारे हमारे इंतजार करते रह गए, कुछ ने तो तैयारी करना ही छोड़ दी। ठीक है, एग्जाम से ही भरोसा उठ गया उसका। ठीक है, पर जितने बेचारे जो बच्चे थे उस समय, जो न्यू एज के बच्चों ने फॉर्म भरा था, और कुछ जो बेचारे बिल्कुल उत्सुक बैठे थे, जिनके पास अभी तक कोई नौकरी नहीं लग पाई थी, उन्होंने इसमें अपना भविष्य देखना चालू कर दिया। ठीक, आप सभी लोगों ने इसमें सुनहरा भविष्य देखना चालू कर दिया कि भैया चलो घिसट पिसट के कम से कम एक मौका मिला है, इसको ही देख लेते हैं। पर उसमें भी बिल्कुल काम नहीं बना, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर कराया गया। पता चला कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। कितनी अटेंडेंस आई दोस्तों? 35% तो बच्चे ही आए। सेंटर की सीटें खाली रखी रह गई। बोर हो रहे थे टीचर भी एग्जाम कराने में। 40-40 बच्चों की सिटिंग है, 15-14 बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने। ठीक है, तो जैसे तैसे भैया एग्जाम तो हो ही गया, अटेंडेंस कम गई। अब भाई चालू हुआ मेला काय का? कट ऑफ का। काय का? कट ऑफ का मेला चालू हुआ भैया। इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। मैंने तो 140 प्लस कर दिए, मैं तो 125 प्लस करके आया हूं। पेपर बहुत सरल था, पेपर बहुत इजी था, हलवा था, ये था, वो था। अब क्या हो गया भाई? अब क्या हो गया? अब क्यों सड़क सड़क के 80-90-100 पर आ रहा है? ठीक है, पर फिर भी गलतफहमी में मत रहिएगा सभी लोग। ठीक है ना, हम लोग 4 लोग बात कर लेते हैं, अरे इससे ज्यादा नहीं जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई? क्यों नहीं जाएगी? अगर 10 बच्चों ने 1953 ही तो है, 19,000 तो है नहीं। कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? 1953 अगर आप देख लो, अगर आप 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, कितना परसेंट बैठेगा 3.5 लाख का 1953? बताइए। 1% भी ढंग से नहीं बैठ रहा होगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? अब 1% बच्चा नहीं होगा, 1% भी नहीं है दोस्तों, ये पूरा आधा % भी हो रहा है। 1% चलिए मान लीजिए। ठीक है, तो 3.5 लाख लोगों में से 3,500 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने 100+ क्वेश्चन करे होंगे? बताइए, आप खुद सोचिए ना। 3.5 लाख बच्चों का आप 1% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 3,500 बच्चे, 3500 बच्चे। क्या 3500 बच्चे 3,50,000 बच्चों में से 3500 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके 100+ क्वेश्चन होंगे? और क्या वो सारे जनरल कैटेगरी के होंगे, SC के ही होंगे, क्या OBC के ही होंगे? क्या सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ठीक है ना। और उनमें से भी कौन सा वो 3500 कोई सिलेक्शन तो बेटा 1953 पे ही करना है। हाँ, कट ऑफ की वेरिएंट जो जाएगी वो 3 गुना पर चली जाएगी। कितने गुना पर? 3 गुना पर, क्योंकि आयोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना बच्चों को आयोग आमंत्रण करेगा। तो उसमें भी कितना फर्क होगा दोस्तों? आपने देखा अभी रेलवे NTPC ग्रुप डी का कट ऑफ जो है वो 0.5 नंबरों में जाता है, डेसिमल के 5 नंबरों में कट ऑफ जा रही है ऐसे 87.2345 बताओ भैया, क्या जरूरत है भाई 5-5 डेसिमल में निकालने की? इसलिए निकालने की जरूरत है क्योंकि बच्चों के नंबर इतने मतलब मैचिंग में आ जाते हैं। 87 उसके भी, 87 उसके भी हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखना पड़ती है। ठीक, तो कुल मिला के बात मेरी ये कहने से है कि आप ज्यादा इंतजार की उसमें मत करिए। जब 5 साल में पेपर हो रहा है तो रिजल्ट का कोई भरोसा है? बताइए आप। जब अभी इतने दिनों से भविष्य की नहीं सुनी गई तो आप क्या सुनेंगे? तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि आप तैयारी को जारी रखें। रिजल्ट जब आएगा तो आ ही जाएगा ना। उसमें मैं और आप वीडियो बनाकर या किसी चीज को कर तो कुछ कर नहीं लेंगे, या हम लोग अटकलें लगाते रहे या भविष्यवाणी करते रहे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लो आ गई खबर, लो आ गया, ये हो गया, ये उससे क्या हो रहा है? रिजल्ट जिस दिन आएगा पता चल जाएगा, रोल नंबर डालिएगा, हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और ये बात हकीकत है, आप सभी को मालूम है कि हर इंसान, हर बच्चा अपनी औकात जानता है, अपनी कैपेबिलिटी जानता है। हम भी जब हाई स्कूल इंटर के पेपर देने गए थे, जब हाई स्कूल के पेपर देके निकले तो हमको मालूम था कि आज हिंदी के पेपर में इतने नंबर आ पाएंगे, कम भले चाहे ज्यादा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मुझको मालूम मैंने अपनी औकात के हिसाब से लिखा था। आज मेरे गणित का पेपर था, मैंने माना था गणित में मेरे इतने ही नंबर आएंगे। तो ऐसे ही जितने बच्चे बेटा देके गए ना पेपर, सबको पता है कि जिसका होने वाला है, जिसका नहीं होने वाला है। इस उम्मीद में नहीं रहो कि भगवान करे इतनी कट ऑफ हो जाए और इतनी हो जाए। बेटा कट ऑफ तो जाएगी डेटा पर, बच्चों ने अच्छा किया होगा। अगर उनको इसमें से 1953 बच्चे टॉप मिल गए, 125 नंबर वाले मिल गए, तो कट ऑफ तो 125 ही जाना है, कम करने से क्या हो जाएगा? बताइए आप। तो यही सब बातें हैं, ठीक है ना। तो 2 जून में पेपर हो गया है, ठीक, कंप्लीट करा लिया गया। 10-12 दिन हम लोगों ने बोला था, 1 हफ्ते में आंसर कुंजी, उत्तर कुंजी, आंसर सीट जारी कर दी जाएगी। पर 13 जुलाई को जो है कि जैसे तैसे आंसर सीट जारी हो गई, सभी बच्चों ने अपने आंसर मिला लिए। ठीक है,
उस पर आपत्ति की लिंक भी जारी किया गया ऑब्जेक्शन के लिए, बोलने के लिए कि अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन गलत हैं सही है तो उस पर भी आप लोगों को से आपत्ति मांगी गई, और उसके लिए भी दोस्तों काफी समय गुजर चुका है कि नहीं। और अब तो बस इंतजार की घड़ियां खत्म है, ठीक है, अब किसी से कोई सहन होने वाला है नहीं, ठीक। तो मेरा भैया ये है कि भैया आप इसके इंतजार में टाइम न बर्बाद करें, इसका समय पूरा हो चुका है, ठीक। जिस दिन रिजल्ट आए आप उस दिन चेक कर लीजिएगा। बाकी जो अभी यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम आया है, ठीक, एमटीएस का एग्जाम आया है, और भी जितने भी एग्जाम आए हैं, कांस्टेबल अभी आने वाला है, ठीक है, नोटिफिकेशन दरोगा के लिए आने वाली है, रेलवे में नई भर्ती है, एलपी टेक्नीशियन की आने वाली है। आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है ना। इन पदों को मत देखिए, आप अपने अंकों को देखिए, अपने भविष्य को देखिए, कटऑफ वटऑफ की मत देखिए, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें, अपना मन लगाएं, ठीक है। बन जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अपना ग्राम विकास अधिकारी के चक्कर में आगे का भविष्य ना खराब करें। आप उम्मीद है अपने माँ बाप की, किसी का सपना है, घर वालों की उम्मीदों पर पानी ना फेरें आप लोग, ठीक है ना। और किसी के भरोसे जीवन में कोई काम करना ही नहीं, अपने दम पे करिएगा जो करना है, ठीक। मुझसे पूछिए, मैं 5 साल हो गए मुझको, 6 साल आज, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मैं कितने उससे सब अपना जीवन यापन कर रहा हूं, पर रुकती तो नहीं है ना जिंदगी, ना मैं रुका कभी। तो आप लोगों से भी मेरा ये है कि इस 5 साल को का समय को वो समझिए कि जो वैकेंसी को इतना डिले कर दिया गया, और अभी भी कितना दिन लगा, चलिए ठीक है, मानते हैं कि आंसर कुंजी जो है वो OMR शीट है, हो जाएगा चेक, तो आप उस चक्कर में ना रहिए। रिजल्ट में थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा बस आप अगर देखिए सही सिस्टम से सब चीज चल रही होगी, जिस तरीके से एग्जाम हुआ, ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत अफवाह उड़ी और एक नकलची पकड़े गए, सॉल्वर पकड़े गए, मुन्ना भाई पकड़े गए, तो ऐसा तो दोस्तों देखिए ऑफलाइन एग्जाम है तो ये तो पॉसिबल है ही, मतलब कितना भी वो कर लीजिए, थोड़ा बहुत वो होता ही है, पर इससे आपके भविष्य पर कोई भी आंच नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। ये मत सोचिए कि इन लोगों के चक्कर में मेरा सिलेक्शन रुक गया, या अगर निष्पक्ष जांच होती, निष्पक्ष तरीके से पेपर कराया जाता तो इतना पे कट ऑफ नहीं जाता। बेटा ऐसा है ना कि एग्जाम्पल तो देने के लिए 50 हैं। अब हमको लगता है कि हमने सुबह 4 बजे उठ के 4 किताबें पढ़ ली, 100 क्वेश्चन इसके लगा लिए, सेट पेपर सॉल्व कर लिया, ये कर लिया। अरे बेटा पढ़ने वाले पता चला कि तुम जब सो रहे हो तब भी पढ़ रहा है, पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो भैया वीडियो एग्जाम वालों से, आयोग से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों का इंतजार थोड़ा जल्दी खत्म किया जाए दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों से क्षमा करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे आयोग से कि कृपया करके इसका रिजल्ट जो है दोस्तों जल्दी रिलीज हो जाए, ठीक है। मैं ऐसी आशा करता हूँ, कामना करता हूँ, ठीक। तो और बातों का क्या है, सेंटर पे खड़े थे वहीं बाहर उस दिन 26 तारीख को, ठीक है ना। सुबह सुबह मैं निकला, मेरे घर के पास ही एग्जाम हो रहा था, ठीक है। तो मैं वहां निकला तो मैं वहां पर खड़ा था, मन तो किया कि वैसे कैमरा माइक लेकर 2-4 क्वेश्चन और वो बन जाए कि भैया बताइए जरा कैसा पेपर हुआ और ये होगा वो होगा, पर हमने कहा रहने दो, जो होता है वो तो सब ठीक ही ठाक है। तो सबसे बड़ी खबर तो यही सुनने को मिली थी, सबसे पहले तो यही शॉक हो गए थे, पता चला कि भैया अटेंडेंस ही नहीं आ रही, बच्चे ही पेपर देने नहीं आ रहे, ठीक है ना। और तैयारी तो जैसी थी तो मैंने सुना कि भैया अरे बढ़िया सरल क्वेश्चन था, 140 करके आए भाई साहब, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सुबह सुबह का पेपर सुन के बच्चों ने, शाम वाले बच्चों के हाथ पैर भूल गए, 27 वालों के बच्चों के हाथ पैर भूल गए कि भैया अरे सुबह 140 करे आए, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जैसे शाम का पेपर हुआ तो टाइम फिर हवा निकल गई, पता चला कि 115, 112, 120 के ऊपर कोई उड़ नहीं रहा। फिर वही कहानी हुई, फिर सुबह 27 तारीख को सुबह पहली शिफ्ट का पेपर हुआ, फिर बच्चों ने 130 बच्चे 130-35 कर लिए, बोले अच्छा वेरिएंट। और 27 को शाम को तो समझ लो हवा ही हो गई, बच्चा अच्छे से अच्छा बच्चा बेटा 120 नहीं छू पाया, ठीक है ना, क्योंकि शाम का पेपर अच्छा खासा आ गया था, ठीक। तो लेकिन ओवरऑल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन तो कराना पड़ेगा, ठीक, वरना पता चला कि सुबह 26 शिफ्ट की पहली शिफ्ट के पेपर वाले बच्चे ही सिलेक्ट, शाम के 3 शिफ्टों का तो मामले गड़बड़। तो नॉर्मलाइजेशन तो आयोग को करना ही पड़ेगा और बिल्कुल होगा, ठीक। और इसका फायदा तो दोनों शिफ्टों की, शाम वाली शिफ्टों को होने वाला है, ये तो आपने खूब देख लिया होगा, इतने दिन में आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद न करें, अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल पढ़ाई करते रहें। टेंशन लेने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है, ठीक। सच्चे दिल से मेहनत करोगे ना तो भाई साहब आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों लिस्ट में नाम छपा होगा कट ऑफ पे, ठीक है ना। ठीक, तो इतनी बात अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरी बात को अगर अच्छे से समझ रहे हैं
तो मैंने आज का जो वीडियो का मतलब वीडियो और वीडियो कुछ भी समझ लो, वीडियो बनाया है वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो बना दिया वीडियो के लिए, तो बस आप लोगों का मेरा यही सलाह थी कि आप कृपया करके इस आशा में न टिके रहें, मन लगा के जी तोड़ मेहनत करिए, मजा आ जाए बिल्कुल। इस साल नहीं तो इस एग्जाम में, नहीं तो इसमें, और इसमें नहीं तो उसमें। और जब तक बिल्कुल उठो जागो और दौड़ो, और जब तक भागते रहो जब तक बिल्कुल मंजिल बिल्कुल न टूट जाए, ठीक है ना। कि भैया भैया रुको, इतनी तेज ना भागो, हम रुक गए तुम्हारे लिए, इतना मंजिल के पीछे बिल्कुल पीछे पड़ जाओ कि सामने वाली मंजिल ही थक जाए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों से बस यही मेरी विनती है, सही मेरा सजेशन है। इसी मंगल कामना के साथ मैं पंकज कुमार आपसे ऐसी क्लास में विदा लेता हूं। आगे अपडेट जारी रहेगी। और दोस्तों मैं जल्द ही यूपी SSSC पैट के लिए और MTS और अलग एग्जाम के लिए मैं अलग अलग सिलेबस को जारी करने जा रहा हूं। और जैसा मेरे पास अभी सुख सुविधा है और जैसा मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूं, बस हो सकेगा कि अच्छा कंटेंट अच्छे दिल से आपको पढ़ा सकूं और शुरुआत कर सकूं। तो उस पर मेरा सहयोग बनाए रखिएगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं पंकज कुमार आपसे विदा लेता हूं।